हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को गीता का मर्म पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप सभी देखिए कि इस पाठ में इसका जो केंद्रीय भाव है उसे सुनिए कि गीता, श्रीमद् भगवद गीता, जिसके जो कि श्री भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से कही गई बातें हैं, कथन है। अर्जुन के लिए उन्होंने उपदेश दिया है, जो शाश्वत है, चिरंतन है, सत्य है, धर्मनिरपेक्ष बातें हैं। इसमें कहानी में लेखक ने सच्ची एवं सही शिक्षा प्राप्त करने की ओर प्रेरित किया है। शिक्षा मात्र धर्मोपार्जन तथा यश प्राप्ति का साधन नहीं है, वरन इसका उपयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। शिक्षा को यदि हम अपने चरित्र में ही ढाल लेते हैं तो वह अधिक सार्थक हो सकता है। तो शिक्षा या ज्ञान जो है को यदि हम अपने चरित्र में ढाल लेते हैं तो वह अधिक सार्थक हो सकता है। इसमें लेखक ने हमें लोभ और लालच से बचने का संदेश भी दिया है। अब इस पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है बच्चों, कि पुराने समय में एक आनंदपाल नामक राजा थे। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहा। इसके लिए उन्होंने घोषणा करा दी कि जो महाराज को गीता का पूर्ण ज्ञान करा देगा उसे वे आधा राज्य देंगे। गांव, नगर, विदेश से अनेक विद्वान आए, किंतु राजा को गीता नहीं समझा पाए। तभी गोवर्ण नामक एक प्रकांड विद्वान आए। उन्होंने राजा को समस्त गीता कंठस्थ करा दी तथा राजा जो तो एक एक वर्ण, एक एक शब्द का अर्थ बता दिया, समझा दिया। राजा के मन में कुटिलता आ गई और अपना राज्य बचाने के लिए उसने गोवर्ण से झूठ बोल दिया कि मेरी समझ में कुछ नहीं आया। अब राजा आनंदपाल और गोवर्ण के बीच में, दोनों के बीच में विवाद बढ़ा। तो दोनों में विवाद बढ़ा तो उनकी मध्यस्थता के लिए, बीच बचाव करने के लिए महायोगी विशाख से प्रार्थना की गई। उन्होंने दोनों को समझाया कि गीता निष्काम कर्म की शिक्षा देता है और तुम दोनों राज्य के लालच में फंसे हो। भाई, गीता में कहा गया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, निष्काम कर्म करो। तो माँ फलेषु, उसके फल की इच्छा मत करो। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर तू इंसान। ये है गीता का ज्ञान। लेकिन क्या हुआ, अब दोनों के मन में लालच थी तो दोनों फंसे थे लालच में, है ना। तो उन्होंने बताया कि भाई देखिए, विशाख ने बताया दोनों को कि भाई ठीक है, तुम दोनों लालच में फंसे हो, तुमने गीता पढ़ ली किंतु उसके मर्म को नहीं पहचाना। विद्या हमें सद्मार्ग बताते हुए शालीनता, विनम्रता, एकाग्रता और इच्छाओं के शमन करने की प्रेरणा देती है। यह सुनकर के राजा आनंदपाल तथा गोवर्ण दोनों को ही राज्य से विमुक्ति हो गई। इसके लिए उन्होंने एक कहानी भी, इंद्र और अर्जुन की कहानी भी सुनाई। तो दोनों को क्या है, राज्य से विरक्ति हो गई। तब महायोगी विशाख ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि अब आप दोनों ने गीता के मर्म को समझा है। इसमें से
बच्चों, बहुत पुरानी बात है, पाठ का वाचन करेंगे उसको व्याख्या। बहुत पुरानी बात है, आनंदपाल नाम के एक राजा थे और उनका राज्य बहुत विशाल था। वे दोनों का आदर वे विद्वानों का आदर भी बहुत करते थे। वे विद्वानों का आदर भी बहुत करते थे। उनके राज्य में बड़े बड़े विद्वान और शास्त्र मर्मज्ञ थे तथा दूर दूर के देशों से भी विद्वान उनके दरबार में आते थे। राजा भी उनका यथोचित स्वागत सम्मान करते थे और भेंट भी देते थे। उनके यहाँ से कोई भी विद्वान निराश होकर के नहीं जाता था। तो एक बार राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करना है अतः आप पूरे राज्य में घोषणा करवा दें कि जो भी मुझे पूर्ण रूप से गीता समझा देगा उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। मंत्रियों ने ढिढोरा पिटवा कर पूरे राज्य में, समस्त नगरों और गांवों में तथा राज्य के बाहर भी घोषणा करने को कहा। ढिढोरा पीट करके घोषणा की गई, सुनो सुनो सुनो, हमारे महाराज को जो कोई भी गीता पूर्ण रूप से समझा देगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। इस तरीके से ढिढोरा पीटना मतलब क्या है, डुगडुगी बजाना। वहाँ पर पुराने ज़माने में क्या होता था, आप ना एक ढपली बजाते थे, है ना, वहाँ पर डुग, और उससे क्या है घोषणा करते, तो वहाँ पर सभी लोग के डुगडुगी या डुंडी पीटना जिसे कहा जाता है। इस तरीके से क्या है, चारों ओर घोषणा कर दी गई। घोषणा सुनकर के दूर दूर से बड़े विद्वान, पंडित, ज्ञानी जन राजा के पास आने लगे। वे राजा को गीता का महात्म्य समझाने लगे, उनके श्लोकों की विवेचना करते, अर्थ समझाते तथा अनेक उदाहरणों के माध्यम से व्याख्या करते, किंतु राजा की समझ में कुछ नहीं आता। वे सभी से यही कहते, श्रीमान, मैं आपके प्रवचन से संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे गीता समझ में नहीं आई। उसी समय अब गोवर्ण नाम का एक प्रकांड विद्वान आए और राजा के पास आकर उन्होंने बोला कि राजन, मैं आपको गीता समझाऊंगा। राजा ने कहा, श्रीमान, आप व्यर्थ में ही कष्ट कर रहे हैं, अनावश्यक अननेसेसरी जो है परेशान हो रहे हैं आप। आज तक मुझे कोई भी विद्वान गीता का मर्म नहीं समझा पाया, आप क्या समझाएंगे? कृपया आप मेरा और अपना समय जो नष्ट मत कीजिए। मतलब राजा जो है तो ने गोवर्ण विद्वान से, ब्राह्मण से कहा कि भाई अननेसेसरी क्यों अपना समय बर्बाद करे हो, हमारा कर रहे हो, टाइम बर्बाद मत करो। भाई मुझे आज तक किसी ने गीता को उसका जो मर्म है, उसका जो सार है, उसका जो रहस्य है, उसको नहीं समझा पाया। तो गोवर्ण ने कहा, कृपया मुझे एक अवसर तो दीजिए महाराज, मैं आपको अवश्य संतुष्ट कर दूंगा। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। गोवर्ण ने गीता के एक एक श्लोक का अर्थ व्याख्या से समझाया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे से लेकर के यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र परार्थो धनुधरा, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यहाँ श्लोक गीता का पहला श्लोक है, और यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा ये गीता का अंतिम श्लोक है। तो पूरे 700 श्लोक जो है तो राजा को लगभग कंठस्थ करा दिए। गीता में कितने श्लोक हैं? 700, है ना। और पहला श्लोक कौन सा है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अंतिम श्लोक कौन सा है? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा। यद्यपि राजा की समझ में सब आ गया, किंतु राजा आधा राज्य न देने का लोभ से, वह कुटिलता जो राजा के मन में समा गई थी,
उन्होंने कहा कि मेरी समझ में कुछ नहीं आया श्रीमान। गोवर्ण ने कहा, राजन, आप लोग बस ऐसा कर रहे हैं, जबकि गीता का एक एक श्लोक, उसका अर्थ व व्याख्या आप समझ चुके हैं। राजा ने क्रोध भरी वाणी में कहा, श्रीमान, पाचालता ना दिखाएं और अपना मार्ग ग्रहण करें। मैंने आपको बतलाया था कि आपसे पहले भी अनेक विद्वान जो यह प्रयास कर चुके हैं और सभी निराश होकर के यहाँ से गए हैं। आपको भी मैंने पूर्व में ही मना किया था कि आप मेरा और स्वयं का समय नष्ट ना करें। गोवर्ण ने कहा, महाराज, आप असत्य भाषण ना करें, झूठ मत बोलिए। गीता की एक एक बात मैंने आपको गहराई से समझा दी। राजा ने कहा, असत्य भाषण मैं क्यों करूँगा? यह तो आप ही हैं जो मेरा आधा राज्य पाने की लालच में ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे वास्तव में रियलिटी तो यह है कि मुझे गीता कुछ भी समझ में नहीं आई। गोवर्ण ने कहा कि महाराजन, आपको गीता समझ में आ चुकी है और आप अपने दिए हुए वचन से पीछे हट रहे हैं। जो आपने प्रॉमिस किया था उससे पीछे हट रहे हैं आप। इस प्रकार विवाद बढ़ता गया। इसी समय वहाँ पर महायोगी विशाख भी आ गए और दोनों ने उनसे मध्यस्थता करने की प्रार्थना की। योगी राज विशाख ने राजा आनंदपाल से पूछा कि राजन, क्या आप गीता को समझे? राजा ने कहा, तपोनिधि, नहीं, मैं कुछ भी नहीं समझा। फिर उन्होंने गोवर्ण से पूछा, श्रीमान, आपने राजन को गीता अच्छी तरह से समझा दी क्या? गोवर्ण ने कहा, हाँ मुनिवर, एक एक शब्द, पद व अक्षर की व्याख्या करके समझाया है। महायोगी विशाख गोवर्ण से बोले, सच तो यह है कि आपने स्वयं ही गीता का मर्म नहीं समझा, अन्यथा आप आधे राज्य के लोभ के कारण से इस प्रपंच में नहीं पड़ते, क्योंकि गीता तो निष्काम कर्म करने की शिक्षा देती है ना। गीता क्या करती है? निष्काम कर्म करने की शिक्षा देती है, फल प्राप्त की आशा से कर्म करने की नहीं। राजन ने भी आधा अर्थ नहीं समझा, अन्यथा विद्वानों का मान सम्मान करने वाले राजा का व्यवहार इस प्रकार नहीं होता। वास्तव में दूसरों को उपदेश देने का अधिकारी वही होता है जो स्वयं उस पर आचरण करता है। ज्ञान या स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी का अर्थ हमें स्वयं को जानना है। विद्या ग्रहण करने के बाद भी जिसने स्वयं को नहीं जाना वह उसी व्यक्ति के समान है जिसके पास नक्शा तो है, वह मार्ग नहीं सूझता है। मैप है आपके पास, लेकिन आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है, आप जो तो ये नहीं समझते। तो ज्ञान हमें रास्ता बताता है, इससे हमारी विचार शक्ति बढ़ती है और देखने की शक्ति व्यापक हो जाती है तथा मनन इसमें से ज्ञान हमें रास्ता बताता है, इससे हमारी विचार शक्ति बढ़ती है और देखने की शक्ति व्यापक हो जाती है तथा मनन करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। हम किसी परिणाम पर जो तो अननेसेसरी, जो तो लॉजिकली, जो तो ढंग से पहुंचने का प्रयास करते हैं, है ना। किसी परिणाम कोई क्या है, किसी रिजल्ट पर जो तो क्या एक लॉजिकली जो तो उस पर पहुँचते हुए किस लॉजिक दे करके कि आखिरकार इसका रिस्पांस क्या मिलेगा, क्या रिजल्ट आएगा। विद्या से विनम्रता आती है, विद्या ददाति विनयम, और व्यक्ति शालीन बन जाता है, मन शांत हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है
और तृष्णाओं का शमन होता है। मात्र विषयों को जानना ही सच्चा ज्ञान नहीं है, पढ़े हुए को चरित्र में ढालना ही सच्चा ज्ञान है। तो इसी तारतम्य में महायोगी विशाख ने एक कहानी सुनाई, एक प्रसंग सुनाया। राजा आनंदपाद और पंडित गोवर्ण को सुनाया। उन्होंने कहा कि एक बार अर्जुन देवलोक में इंद्र के पास धनुर्विद्या प्राप्त करने के लिए पहुंचे। परीक्षा में पूर्ण रूपेण सफलता प्राप्त कर लेने पर इंद्र अत्यंत प्रसन्न होकर के अर्जुन से बोले कि अर्जुन, तुमने अपने परिश्रम, पुरुषार्थ और लगन से धनुर्विद्या प्राप्त कर ली है। अब जाओ और पृथ्वी को जीतकर चक्रवर्ती राज का भोग करते हुए यश का उपार्जन करो। तो इंद्र की इस बात को सुनकर बच्चों अर्जुन उदास हो गए और वो बोले, उनको उदास देकर के इंद्र बोले, क्या बात है वत्स। अर्जुन ने विनम्रता पूर्वक कहा कि धृष्टता क्षमा करें देव, विजय, यश और राज्य भोगने के लिए मैंने धनुर्विद्या प्राप्त नहीं की है। क्या बोला ना कि स्वारीश्वर, मैंने आपने मुझे धनुर्विद्या सिखाई है, इसका एम विजय पाना नहीं है। इससे मैं क्या है, यश कमाना नहीं चाहता हूँ। इससे मैं राज्य नहीं भोगूंगा, राज्य का विस्तार करना मेरा उद्देश्य नहीं है। तो फिर इस विद्या का क्या करोगे? इंद्र ने कहा, स्पष्ट करो, बताओ हमें। तब अर्जुन ने कहा कि हे देव, सत्य व न्याय की रक्षा, दुष्टों का दमन, असहायों की सहायता, नारी की रक्षा करने, निर्बलों को सबल बनाने और धर्म की रक्षा हेतु मैं इस धनुर्विद्या प्राप्त की है। इस प्रसंग ने राजा आनंदपाल के मन में हलचल मचा दी। उन्हें लगा कि राजा के रूप में उनका कार्य जन कल्याण करना होना चाहिए, राजभोग की लिप्सा नहीं। लिप्सा में लालच, इच्छा, तो राजभोग की इच्छा नहीं होनी चाहिए। उनके मन में वैराग्य भाव जागृत हो गया, जागृत में जाग गया। उन्होंने अपना संपूर्ण इस पूरा राजपाट गीता का वर्ग सुनाने वाले महापंडित गोवर्ण को देने की इच्छा व्यक्त की। उधर महाज्ञानी गोवर्ण सोचने लगे कि मैं तो पंडित हूँ, राजभोग अथवा आधे राज की लालच मेरे आत्म कल्याण के लिए उचित नहीं है। उनके मन में भी विरक्ति पैदा हो गई और वो भी क्या राजपाट के मुंह से मुक्त हो गए। महायोगी विशाख ने दोनों के इस मंतव्य को, विचार को, मत को, विचार को, मंतव्य भी क्या होता है, मत या विचार, पर जो प्रसन्नता व्यक्त की और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि अब आप दोनों ही गीता के मर्म को भली भांति समझ गए। तो मतलब क्या है बच्चों, आप लोगों ने देखा कि गीता का जो रहस्य है, गीता का जो भेद है, गीता का जो रहस्य है वो क्या है, अब दोनों की समझ में आ गया। किसके किसके? आनंदपाल के भी समझ में आ गया और महान विद्वान जो थे, महायोगी गोवर्ण थे, उन्हें भी क्या है, वो गोवर्ण के समझ में भी आ गया। किसने समझा दिया? योगीराज विशाख ने समझा दिया कि वही क्या है कि वास्तव में गीता का रहस्य क्या है। इस तरीके से अब हम बच्चों इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर जाते हैं और लघुत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले हम पहुंचते हैं राजा ने मंत्रियों के समक्ष
कौन शिक्षा व्यक्त की थी? तो राजा ने मंत्रियों के समक्ष श्रीमद् भागवत गीता का पूर्ण ज्ञान समझने की व्यक्ति की थी कि अगर जो कोई मुझे गीता का पूर्ण ज्ञान करा देगा तो मैं समझा देगा तो मैं उसे अपना पूरा आधा जो पूरे राज्य में से आधा राज्य उसे दे दूंगा। राजा की घोषणा सुन करके उसके पास कौन कौन आने लगे? राजा की घोषणा सुन करके उसके पास दूर दूर से विद्वान, पंडित और ज्ञानीजन आने लगे। गोवर्ण राजा के पास क्यों आया था? गोवर्ण राजा के पास गीता समझाने आया था। गीता में कुल कितने श्लोक हैं? गीता में कुल 700 श्लोक हैं। राजा के मन में कौन सी कुटिलता समाई हुई थी? तो राजा के मन में आधा राज्य न देने की कुटिलता समाई हुई थी। दूसरों को उपदेश देने का अधिकारी कौन हो सकता है? दूसरों को उपदेश देने का अधिकारी वही है जो स्वयं उस पर आचरण करता हो। विद्या से हम कौन कौन से गुण आते हैं? विद्या से हमारी विचार शक्ति, देखने की शक्ति और मनन करने की शक्ति में बढ़ोतरी होती है। इससे विनम्रता, शालीनता, एकाग्रता और निष्काम आदि गुण आते हैं। स्टूडेंट्स, आफ्टर देन अब दीर्घोत्तरी प्रश्नों में चलते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्नों में से यह राजा आनंदपाल ने अपने मंत्रियों से क्या कहा और क्यों? राजा आनंदपाल ने अपने मंत्रियों से घोषणा करने की बात कही। उसने कहा कि आप समस्त राज्य में घोषणा करा दें कि मुझे पूर्ण रूप से गीता समझा देने वाले को मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। क्यों? क्योंकि वे क्या है, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने मंत्रियों से गीता का मर्म समझाने वाले को बुलाने को कहा था। गोवर्ण ने राजा को गीता का मर्म समझाने के लिए क्या प्रयास किया? गोवर्ण ने राजा को गीता का मर्म समझाने के लिए पूरा प्रयास किया। उन्होंने गीता के प्रत्येक श्लोक के एक एक शब्द, पद और अक्षर की व्याख्या करते हुए उसका अर्थ समझाया और उनको गीता के सभी 700 श्लोक जो तो पूरे कंठस्थ करा दिए। योगी विशाख ने दोनों की मध्यस्थता करते हुए क्या कहा था? तो योगी विशाख ने दोनों की मध्यस्थता करते हुए कहा कि ठीक है, आप दोनों ने क्या है, गीता का मर्म नहीं समझाया। अगर समझ नहीं होते तो राज के लालच में आकर के इस तरीके से आपस में झगड़ते नहीं। गीता फल प्राप्त करने की इच्छा से कर्म करने की शिक्षा नहीं देता है, वह निष्काम कर्म करने की शिक्षा देती है। ठीक है। अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग किन किन के लिए करने के लिए कहा? अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग सत्य और न्याय की रक्षा के लिए, दुष्टों का नष्ट करने के लिए, असहायों की सहायता करने के लिए, नारी की रक्षा करने के लिए, कमजोरों को सबल बनाने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए बात करें। राजा आनंदपाल के मन में किस प्रसंग को सुनकर के हलचल मची और क्यों? अर्जुन और इंद्र के प्रसंग को सुनकर के राजा आनंदपाल के मन में हलचल मच गई। क्योंकि अर्जुन को धनुर्विद्या प्रदान करने पर इंद्र ने अर्जुन से पृथ्वी विजयी चक्रवर्ती राजा बनने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन अर्जुन ने
कहा कि मैं यह विद्या विजय और यश और राजभोग के लिए प्राप्त नहीं करना चाहता हूँ, किया है मैं तो इसके द्वारा सत्य न्याय की रक्षा, दुष्टों का दमन, असहायों की सहायता, नारी और धर्म की रक्षा करूँगा। तो इस प्रसंग से राजा आनंदपाल विचलित हो उठे और उनके मन में जन कल्याण का भाव जाग उठा। गीता का मर्म कहानी में आज के विद्यार्थी क्या सीख ले सकते हैं? तो इस कहानी से आज के विद्यार्थी यह शिक्षा ले सकते हैं कि आदमी को लोभ लालच जैसी बुराइयों से बचना चाहिए। वे सीख सकते हैं कि दुष्टों का दमन करना, असहायों की सहायता करना, नारी जो सत्य न्याय और धर्म की रक्षा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यह कहानी विद्यार्थियों में भोगवादी प्रवृत्ति की जगह विराग और जन कल्याण और कर्म पर भरोसा करने वाले कर्मवादी, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा, कर्मण्यवाधिकारस्थि माँ फलेषु कदाचन। ये शिक्षा जो तो सीख देती है। बच्चों, किसने किससे कहा मुझे गीता का ज्ञान प्राप्त करना है? यह राजा आनंदपाल ने मंत्रियों से कहा। राजन, आप लोग बस ऐसा कह रहे हैं? यह राजा आनंदपाल से गोवर्धन ने कहा था। आप अपने दिए हुए वचन से पीछे हट रहे हैं, यह गोवर्धन ने राजा आनंदपाल से कहा था। धृष्टता क्षमा करें देव, विजय यश और राज्य भोगने के लिए मैंने धनुर्विद्या प्राप्त नहीं की, यह कथन अर्जुन ने इंद्र से कहा था। आप दोनों ही गीता के मर्म को भली भांति समझ गए हैं, यह कथन महायोगी विशाख ने गोवर्ण तथा आनंदपालों के प्रति कहा था। स्टूडेंट्स, भाषा अनुशीलन में चलिए तो सबसे पहले निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करिए और उनमें से वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मर्मज्ञ, मर्मज्ञ, जैसे बाल गंगाधर तिलक गीता के मर्मज्ञ थे, उन्होंने गीता रहस्य लिखी थी ना, इसलिए। ढिढोरा, किसी खबर को फैलाने को, किसी गांव देहात में खबर को जो तो करने के लिए ढिढोरा पिटवाया जाता है। महात्मा, गीता का महात्मा लाभकारी है। प्रकांड, महायोगी विशाख प्रकांड विद्वान थे। धनुर्विद्या, अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण थे। स्वाध्याय, माने जो स्वाध्याय करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तृष्णा, मनुष्य को तृष्णा से बचना चाहिए। वाचाल शब्द में ता प्रत्यय लगा करके नए शब्द वाचालता और सत्य शब्द में आ लगाने से उपसर्ग लगाकर असत्य नए शब्द बनाएंगे। इसी प्रकार ता प्रत्यय और आ उपसर्ग लगा करके चार शब्द लिखे, जैसे क्या हो जाएगा? ता में समानता, शालीनता, एकाग्रता, कुशलता। अब उपसर्ग लगाने पर अपवित्र, असत्य, आगम, अबोध, अपूर्ण। अपवित्र, अगम, अबोध, अपूर्ण। तो निम्नलिखित सामासिक पदों का समास विग्रह करते हुए उसमें भी समास को पहचानना है। महापंडित, महान है जो पंडित। कर्मधारय समास। सम्मान, मान सम्मान तो मान और सम्मान द्वंद्व समास। यथोचित, उचित के अनुसार अव्ययी भाव समास। लोभवश, लोभ के वशीभूत तत्पुरुष समास। महाराज, राजाओं में महान। देवलोक, देवों का लोक। तपोनिधि, तप रूपी निधि। देवलोक में तत्पुरुष समास होगा, देवों का लोक होगा। महाराज में, राजाओं में महान, तत्पुरुष समास। यहाँ पर लोभवश, लोभ के वशीभूत तत्पुरुष समास। तपोनिधि, तप रूपी निधि। कर्मधारय समास। संधि विच्छेद में देखिए, सम प्लस मान, सम्मान, व्यंजन संधि। सुधन, आगत, स्वागत, यण स्वर संधि। उद प्लस स्थान, उत्थान, व्यंजन संधि। निह, धन, आशय, निराश, विसर्ग संधि।
परधन उपकार परोपकार गुण स्वर संधि। बच्चों क्वेश्चन नंबर अब 5 में चलते हैं भाषा अनुशीलन के। इसमें वर्ग पहेली में दिया गया है, तो देखिए, राजा का नृप भूपति भूजपाल, इंद्र का देवराज सुरपति सुरेंद्र, नारी का औरत महिला वनिता, धनुष का धनु चाप सरासन। अब यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य दो बनाना है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया। इसमें देखिए वहाँ कुछ नहीं है, तुम कभी नहीं सुधरोगे। कक्षा में शोर मत करो, इसका मत का प्रयोग करके तुम वहाँ मत जाओ, अधिक ठंडा पानी मत पियो, यहाँ मत बैठो, ना का प्रयोग करके आप इधर न बैठे। जैसे कृपया दीवारों पर ना थूकें, अपनी गलती को ना छिपाएं। अर्थ के आधार पर वाक्यों का भेद बताना है। अरे रात भूकंप आया था क्या? तो विस्मयादिवाचक। कल कौन आ रहा है? प्रश्नवाचक। आपकी यात्रा शुभ हो, इच्छावाचक। वह पुस्तक पढ़ो, आज्ञावाचक। शायद आज वर्षा हो, संदेहवाचक। इस तरीके से बच्चों आपकी हिंदी के सभी चैप्टर्स पूरे हुए, लेसन्स जो पूरे हो गए हैं। अब आप इसके प्रश्नोत्तर लिख करके और याद करें, जो आपकी जो समस्याएं हों कृपया हमें जो तो आप सभी समझाएं, बताएं कि भाई हमारी ये समस्याएं हैं। जब आप अपनी समस्याएं हमें समझाएंगे, बताएंगे कि ये समस्याएं हैं, तो हम उनके समस्याओं का निदान करेंगे और आपको उससे और आपके IQ लेवल पर उसे समझाने की कोशिश करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप लोग क्या है पढ़िए और फाइनल में यहाँ पर अब हाफ ईयरली की तैयारी करिए और इस तरीके से करिए तैयारी, ताकि आप क्या फाइनल में अच्छे नंबर पा सकें। थैंक्स स्टूडेंट्स।